हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो एनर्जी है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। ये रीडिंग होगा आपका जून फर्स्ट हाफ, दैट इज़ 1st to 15th के लिए। एंड हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, करियर एंड फाइनेंसेस, उसके साथ साथ द यूनिवर्सल गाइडेंस जो आपके लिए होगा। आई एम गेटिंग द एनर्जी स्कॉर्पियो दैट आपको फील हो रहा है कि लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है एंड आप चीज़ों को थोड़ा सा स्लोली लेना चाहते हो, चाहे वो करियर हो, लव हो, व्हाटएवर। आपको लग रहा है लाइफ बहुत ज़्यादा जल्दी बीत रहा है, लाइफ लाइक भाग रहा है, समय भाग रहा है एंड आप पीछे रह रहे हो या आपको कोप अप करने में मुश्किल हो रहा है। एनीवेज, शुरू करते हैं आपकी यूनिवर्सल गाइडेंस के साथ। Okay, so we have the energy of home, that is number 27. So there is this timing. For some of you, आप लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। आपको लग रहा है दैट इट इज़ टाइम कि आप एक फैमिली स्टार्ट करें, इट इज़ टाइम कि आप में भी शादी करें, या इट इज़ टाइम कि आप अपना जॉब चेंज करें, या आप अपना फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करें। आई डोंट नो व्हाट, बट आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। आपको लग रहा है दैट जो मैंने अभी कहा कि लाइफ काइंड ऑफ जल्दी भाग रहा है एंड आप पीछे रह रहे हो, समय निकला जा रहा है, ज़िंदगी आगे बढ़ रहा है। व्हाट एवर इट इज़, आई थिंक आप थोड़ा सा एंग्शियस हो एंड देयर इज़ अ ह्यूज एनर्जी कि आप स्टेबल होना चाहते हो, आप सेटल करना चाहते हो लाइफ में। आपको एक फैमिली चाहिए, आपको एक हैप्पी एनवायरनमेंट चाहिए। कुछ लोगों के लिए मे बी आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग कर रहे हो जहाँ पे हमेशा इश्यूज़ होते आया है, आप चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा परेशानी देख चुके हो, फिनेंशियल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़, झगड़ा, प्रॉब्लम्स, वॉट एवर इट इज़। आई थिंक दैट आपका सपना इस वक्त है दैट आप अपने लिए एक सुंदर घर बनाओ, एंड वो आपका करियर में हो सकता है कि आप अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हो, आप स्टेबल होना चाहते हो, आप अपने लिए घर बनाना चाहते हो, आपके लिए एक सुकून भरा जगह आप बनाना चाहते हो। फॉर सम ऑफ यू ये आपका लव सिचुएशन या मैरिज हो सकता है कि आप चाहते हो अपनी फैमिली बसाना, आप चाहते हो कि आपकी एक एक शादी हो या आपके बच्चे हो या वॉट एवर इट इज़। बेसिकली सेटलमेंट का जो भी मतलब है आपके लिए, आई थिंक आप वही चाह रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप लेट हो चुके हो, आप लाइफ आगे बढ़ चुकी है, या आप सुकून चाहते हो लाइफ से। आपको लग रहा है कि आप में जो मैच्योरिटी है वो आपके आसपास के लोगों में नहीं है, जो काइंड ऑफ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग या डिस्टर्बिंग है। आपको लग रहा है आप जैसे देख रहे हो दुनिया को या लाइफ को, आपके आसपास के लोग वैसे नहीं देख रहे हैं। उसके वजह से आप काइंड ऑफ थोड़ा सा अपने लिए कुछ करना चाहते हो, आप थोड़ा सा अलग रहना चाहते हो, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से लाइफ को जीना चाहते हो। लेट्स सी आपका लव सिचुएशन क्या है स्कॉर्पियो यहाँ पे। वी हैव द 2 of Cups energy, वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। आई सी लव में एक नया बिगिनिंग डेफिनेटली, बट आप इस न्यू बिगिनिंग के बारे में डरे हुए हो। आई डोंट नो वाई। फॉर सम ऑफ यू आपके यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको लग सकता है दैट ये पर्सन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। ऐसी बहुत सारे लोग, आप एक न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर अगर आप सिंगल हो एक न्यू पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में, बट देयर इज़ अ फियर विद दिस एनर्जी। आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन आपका विश फुलफिलमेंट है या ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, बट आपको ये भी डर लग रहा है कि क्या व्हाट इफ़ ये सब कुछ एक सपना है, क्या होगा अगर ये सब कुछ मुझसे छिन गया, क्या होगा अगर ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। आई वॉन्ट टू टेल यू स्कॉर्पियो, अगर आप पहले से ही नेगेटिव सोचने लगोगे तो फ़ायदा क्या। अगर आप कुछ शुरू करने से पहले ही सोचोगे दैट अगर ये ख़त्म हो गया, देन व्हाट इज़ द बेस ही नहीं बनता ना, कोई बात ही नहीं बनता फिर तो। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, देन उस प्रोसेस को ट्रस्ट करना, उस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगर आप ट्रस्ट नहीं रखोगे, आप एक्शन कैसे लोगे, आप डिसीजंस कैसे लोगे? बिकॉज आई सी स्कॉर्पियोज दैट आप इस पर्सन पे या इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो, आपको चाहिए ये पर्सन या ये रिलेशनशिप, आपको एक फ्यूचर चाहिए। आई अगेन सी दिस हाउस हियर, आपको इस पर्सन के साथ एक मैरिज चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में आप वरिड हो, इनसिक्योरिटीज़, ट्रस्ट इशूज़, मे बी कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बट आई सी दैट धीरे धीरे आप जो एक्सपेक्ट करोगे, दैट इज़ दिस कनेक्शन इज़ मूविंग फॉरवर्ड, ओके। इस कनेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, एंड इट्स जस्ट दैट आपको ट्रस्ट करना है इस प्रोसेस में, एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट दिस। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपको लग रहा है कि आए दिन झगड़ा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, वो इस वजह से बिकॉज मे बी आप या दोनों मिलके इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों काइंड ऑफ शक कर रहे हो, आप दोनों काइंड ऑफ डाउट्स डाल रहे हो इसमें, स्पेशली आप, दैट क्या होगा अगर झगड़ा हो गया तो क्या होगा, अगर टूट गया तो क्या होगा, अगर इसने धोखा दे दिया तो क्या होगा, अगर आप इतना सोचोगे देन नथिंग विल वर्क आउट इन लाइफ, ओके। लेट्स सी योर पर्सन्स एनर्जी हियर स्कॉर्पियो, जिनके साथ आप डील कर रहे हो। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। दिस इज समबडी जो गुड लुकिंग है, जो ब्यूटिफुल है या हैंडसम है, सिंपल बात है। दिस इज समबडी जो अपने आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग मानते हैं, ओके। नाउ ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपसे ज़्यादा रिलैक्स्ड है, बिकॉज इस पर्सन के माइंड में क्लैरिटी है दैट उन्हें ये कनेक्शन पसंद है, उन्हें आप पसंद हो या उन्हें इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इस वक्त ज़्यादा मूवमेंट या एक्शन नहीं कर रहे हैं, मे बी उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, मे बी आपको एक्शन वाइज कुछ दिख नहीं रहा है, बट मैं यही कहना चाहूँगी, जस्ट बिकॉज आपको कुछ दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मैनिफेस्टेशंस आप तक पहुँच नहीं रहे हैं या लाइक चीज़ें मूव नहीं हो रहा है, बिकॉज ऐसी मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, बिकॉज ये पर्सन के माइंड में क्लैरिटी है जो आपके माइंड में नहीं है। आप अभी भी डाउटफुल हो, ये पर्सन क्लियर है। देयर इज़ अ मैसेज जो आप रिसीव करोगे अगर नो कॉन्टैक्ट में हो आप लोग। ये पर्सन ने कुछ डिसीजन लिया है, इस लाइक पॉजिटिव डिसीजन लिया है, जो डिसीजन ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो ये आपको बताना चाहते हैं। दिस इज़ समबडी जो बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। दिस इज़ समबडी जो लाइफ में पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा, जो लाइफ को कंट्रोल में रखना जानते हैं, जो अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, जिनका एनर्जी बहुत एक यंग एनर्जी है। मे बी ये पर्सन आपसे उम्र में कम हो सकते हैं बट नेसेसरी नहीं है। इनका जो एनर्जी है इट इज़ अ वेरी यंग एनर्जी, इट इज़ अ वेरी एडवेंचरस एनर्जी, जिस वजह से स्कॉर्पियोज, जिस वजह से ये पर्सन बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, एंड राइट नाउ ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं नो मैटर वॉट। अगर थर्ड पार्टी वगैरह था पहले, आई सी दैट इस पर्सन ने अपना सोच समझ के डिसीजन ले लिया है। दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर, लाइक क्लैरिटी, 10 on 10 क्लैरिटी है इस पर्सन के अंदर। इन ये लाइक ये उतना ज़्यादा द डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप बहुत आगे का सोच रहे हो, जिस वजह से इतना ज़्यादा टेंशन में आप हो। आपको लग रहा है कि अगर ये कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ तो अगला 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, क्या शादी हो पाएगा, इतना दूर का सोचना ही नहीं है। इसीलिए चीज़ें आप जल्दी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए चीज़ों को आप आपको लग रहा है स्टक है, डाउट्स है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। बट आपके जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, उनको लग रहा है हाँ लाइक वो आपको चाहते हैं, वो एक कनेक्शन को चाहते हैं। सो वो बस प्रेजेंट में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस वक्त वो आपके साथ होना चाहते हैं, इस वक्त वो कनेक्शन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस वक्त वो आपसे बात करना चाहते हैं, जिस वजह से ये पर्सन इंस्टेंटली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आप नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप इतना आगे का सोच रहे हो दैट आप प्रेजेंट पे रहना भूल जा रहे हो। आप प्रेजेंट का नहीं सोच रहे हो, आप 10 साल बाद क्या होगा उसके पीछे पड़े हो। मैनिफेस्टेशन ऐसे काम नहीं करता है स्कॉर्पियो, नो, मैनिफेस्टेशंस बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करता है। यू नीड टू काम डाउन, पहली बात, यू नीड टू काम डाउन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस।
अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने माइंड, अपने डिसीजंस के ऊपर भरोसा रखो एंड सी व्हाट हैपन्स। पहले ही पैनिक कर जाओगे, पहले ही नेगेटिव सोचोगे, पहले ही 10 साल बाद क्या होगा उसके ऊपर जोर डालोगे, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इट विल बी अ ज़ीरो। आई डोंट नो, मे बी आप एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या लियो, एरीज आज से डील कर रहे हो, या तो वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट्स सी आपका करियर सिचुएशन क्या है। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स हियर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, 3 of cups. ओके, कुछ लोगों के लिए आपके करियर में यहाँ पे कोई पर्सन है जो काइंड ऑफ आपके पीठ पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी के लिए। ये पर्सन ये पर्सन आपके बिजनेस में हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, जो जेलस है, जो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, बट ये पर्सन उस जेलसी को शो नहीं करते। लाइक इस पर्सन को, ये पर्सन आपके अच्छे फ्रेंड की तरह आपसे मिलते हैं, या ये पर्सन हमेशा लाइक आपके वेल विशर बनते हैं, बट अंदर अंदर ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस है आपके सक्सेस से, या आपके लाइफ से, आपके फाइनेंसेस, व्हाटएवर से। इस टाइम पे जो हो रहा है दैट इज़ आपका लाइफ थोड़ा सा बैलेंस्ड हो रहा है इन रिगार्ड्स टू योर मनी एंड करियर। जो लोग जॉब में बहुत ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे थे, आई थिंक थोड़ा सा बेटर सिचुएशन हो रहा है। लाइक जॉब एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। लाइक लोग थोड़े से कोऑपरेटिव हो रहे हैं, फ्रेंडली हो रहे हैं, पहले से बेहतर। अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वाला एनवायरनमेंट था, उसमें थोड़ा सा सुकून मिल रहा है आपको। एंड आई ऑल्सो सी हियर दैट स्कॉर्पियोज, इस सिचुएशन में यू नीड टू स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल आपके करियर में, नॉट इन योर लव, इन योर करियर, बिकॉज आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो किसी के सामने, एंड लोग काइंड ऑफ पहले से आपको प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। लाइक लोग काइंड ऑफ लाइक पहले से इन लोगों को एक आइडिया मिल रहा है कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, या आप तक कैसे पहुंचना है, या आपका वीकनेस क्या है, या आपके ड्रीम्स क्या है। एंड ट्रस्ट मी स्कॉर्पियो, आप ये सारे इन्फॉर्मेशंस लोगों को नहीं देना चाहते। ओके, सो आप बातों बातों में बहुत ज़्यादा बोल रहे हो आजकल लोगों को, या आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहे हो कुछ लोगों के साथ। यू नीड टू स्टॉप दैट। देयर इज़ अ बैलेंस कमिंग, स्पेशली फाइनेंसेस में। कुछ लोग आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप काइंड ऑफ फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट, मे बी आप घर खरीद रहे हो, मे बी आप प्लान कर रहे हो घर खरीदने के लिए, वॉट एवर यू आर डूइंग, आई थिंक आप कुछ बड़ा रकम इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या आप काइंड ऑफ अपने फाइनेंसेस को संभाल रहे हो, लाइक सेविंग्स हो जाए या वट एवर, लाइक आप प्लान कर रहे हो बेसिकली दैट आपको क्या करना है फ्यूचर में, एंड व्हाट इज़ द राइट पाथ, व्हाट इज़ द राइट जॉब, व्हाट इज़ द राइट करियर, डिसीजंस ले रहे हो। इस टाइम पे प्लीज़ डोंट बी सोशल विद पीपल। लाइक अपने करियर इन्फॉर्मेशन, अपना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लोगों तक मत बांटो। प्रोटेक्ट योर फाइनेंसेस। अब बहुत ज़्यादा इधर उधर कर रहे हो, लाइक आई डोंट नो, लाइक कुछ लोग, आप कुछ स्कैमर्स को फेस कर सकते हो इवन, लाइक यू हैव टू बी केयरफुल। कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले या पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचो, बिकॉज आई फील कुछ एनर्जीज है जो सिर्फ आपके पैसों के पीछे, लाइक जो आपसे अपना पैसा लेना चाहते हैं, जो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, जो मे बी स्कैमर है। ये लोग बस आपका पैसा निकालना चाहते हैं किसी भी एक्सक्यूज़ से, किसी भी कुछ भी सेल करके आपसे। सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल विथ योर मनी, कि आप अपने पैसों के साथ क्या कर रहे हो, उसका ध्यान आपको देना चाहिए। ऑल्सो आपका, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप ये मनी सिचुएशन नहीं है, यू हैव टू बी केयरफुल कि आप किन लोगों के साथ मिक्स हो रहे हो, एंड आप कहाँ पे अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हो। कि आप ऐसे लोगों से
ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो जो फालतू है, या जो कोई काम नहीं आने वाले, या जो आपके पीठ पीछे बोलते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, या बेसिकली जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या फिर क्या आप ऐसे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, जहाँ पे आप अपना फ्यूचर बना रहे हो, या आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपके वेल विशर्स, सच में आपके वेल विशर्स है, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको एक अच्छा एडवाइस देते हैं। सो बी वेरी चूजी स्कॉर्पियोज। इस टाइम पे आपको चूज़ करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, लाइक आप कहाँ पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हो एंड उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। आप इतना इनोसेंट नहीं हो सकते, आप इतना लाइक नाइव, आप इतना वल्नरेबल नहीं हो सकते, आप लोगों के बातों पे नहीं आ सकते इतना जल्दी। सो यू हैव टू बी मोर strict with your money and your decisions. Okay, so that is what I have for you, and I hope this helps you out, okay, somehow. So thank you so much, God bless you. अगर आप नए हो, do like, share, subscribe to the channel. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. Till then, take care and goodbye.